नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। एक बार सभी विद्यार्थी आज के लाइव सेशन में जुड़ जाइए। सभी विद्यार्थी आज के लाइव सेशन में जुड़ जाइए। चलिए, राधे राधे धौलपुर, राधे राधे जी, राधे राधे। सभी विद्यार्थी एक बार आज की लाइव क्लास में जुड़ जाइए। चलिए विद्यार्थियों, आपका अपने YouTube चैनल के गुरु धौलपुर पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और आज की क्लास रहने वाली है आपकी लॉस एंड प्रॉफिट यानी लाभ हानि। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम लाभ हानि पढ़ने जा रहे हैं। बिट्टू ठाकुर, राधे राधे जी, राधे राधे। बिट्टू, आपकी साथ के कहां रह गए दो, उनको भी लाइव लेके आओ। सभी विद्यार्थी जल्दी से लाइव क्लास में जुड़ जाइए, क्योंकि आज हम न्यू टॉपिक, कुंवरपाल गुर्जर जी, राधे राधे, राधे राधे। क्योंकि आज हम न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा था पिछली वीडियो में, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज को कंप्लीट तरीके से पढ़ लिया था। और विद्यार्थियों, जो बच्चे यूपी पुलिस का पेपर देने गए थे, मनीष शर्मा जी, राधे राधे, राधे राधे, राम राम जी, राम राम। जो विद्यार्थी यूपी पुलिस का पेपर देने गए थे, जितना हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ाया था, जिस जिस टाइप के क्वेश्चन कराए थे, उनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। अब वो अलग बात है कि आपके उस पेपर में क्वेश्चन ही नहीं आया हो कंपाउंड इंटरेस्ट से यानी चक्रवृद्धि ब्याज से, लेकिन विद्यार्थियों जो हमने पढ़ाया है, और यदि आपके कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आया है पेपर में, तो वो आपको अवश्य रूप से देखने को मिल गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम, जैसा कि आपने देख ही लिया थंबनेल में, लाभ हानि यानी लॉस एंड प्रॉफिट पार्ट फर्स्ट आज हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे विद्यार्थियों? पार्ट फर्स्ट। इसको बिल्कुल प्रारंभ से देखेंगे हम। चलिए एक और शिवानी चक्रवर्ती, राधे राधे, राधे राधे भैया, राधे राधे सभी को। चलिए देखिए, टॉपिक रहने वाला हमारा लॉस एंड प्रॉफिट। लॉस एंड प्रॉफिट अर्थात हिंदी में कहेंगे इसको लाभ हानि। लाभ हानि, लाभ हानि, लाभ हानि। विद्यार्थियों, लॉस एंड प्रॉफिट अर्थात लाभ हानि को पढ़ने से पहले हमें इसमें क्रयमूल तथा विक्रयमूल, देखिए क्रयमूल तथा विक्रयमूल्य, क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य, विक्रयमूल्य। तो प्यारे बच्चों, देखिए क्रयमूल का मतलब क्या होता है? वैसे इसको क्या कहते हैं? सीपी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? सीपी कहते हैं ना। इसको एसपी कहते हैं, इसको सीपी कहते हैं, ठीक है ना। देखो क्रयमूल्य, क्रयमूल का मतलब होता है विद्यार्थियों खरीदना। क्या होता है प्यारे बच्चों? खरीदना। किसी वस्तु को अपन खरीदते हैं उसको बोला जाता है क्रय, क्रय करना है ना, यानी क्रय मूल्य। और किसी वस्तु को बेचना अर्थात बेचना विक्रय मूल्य कहलाता है। क्या कहलाता है? बेचने को क्या कहते हैं अपन? विक्रय मूल्य। जैसे मैं इस मार्कर को बेचता हूं तो मेरे लिए क्या है? ये विक्रय मूल्य, और जो खरीदने वाला है उसके लिए क्या है? वो क्रय मूल्य। ठीक है बच्चों, चलिए जैसा कि आपने देखा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। विद्यार्थियों, लॉस एंड प्रॉफिट, लाभ या हानि, ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के ऊपर डिपेंड करती है। मान लीजिए मैंने ये मार्कर 50 रुपए में खरीदा। कितने रुपए बच्चों? 50 रुपए में खरीदा इस मार्कर को मैंने, और 50 की जगह पे मैंने इसको 60 रुपए में बेच दिया। 50 रुपए में खरीदकर 60 रुपए में बेच दिया। तो विद्यार्थियों, इस बात को छोटा बच्चा भी जानता है कि इसमें क्या होगा? हमें फायदा होगा। क्या होगा? हमें फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, यानी लाभ होगा। कितने रुपए का? 10 रुपए का। यानी 50 में खरीदा, 60 में बेचा, कम रुपए में खरीदा, अधिक में बेचा, लाभ होगा। सपोज दैट मैंने इसको 100 रुपए में खरीदा। कितने में बच्चों? 100 रुपए में खरीदकर यदि मैं इसको 80 रुपए में बेच दूं, 100 रुपए में खरीदकर इसको 80 रुपए में बेच दूं मैं,
तो मुझे क्या होगा, इसमें घाटा पड़ेगा यानी हानि होगी। क्लियर है ना? यानी क्या होगा, हमें इसमें घाटा पड़ेगा, इसमें हानि होगी यानी लॉस होगा। कितने का? 20 रुपए का। अर्थात कह सकते हैं किसी वस्तु को अधिक रुपए में खरीदकर कम रुपए में बेचना क्या कहलाता है बच्चों? हानि कहलाती है। क्या कहलाती है? हानि। जी हाँ विद्यार्थी, चलिए देखो लाभ कैसे निकाला जाता है। यदि विक्रय मूल्य में से, प्यारे बच्चा, विक्रय मूल्य में से यदि हम क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे, किसको माइनस कर देंगे? क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे, तो क्या बन जाता है? वो हमारा लाभ बन जाता है। ठीक है बच्चों, क्या बन जाता है? लाभ। मान लीजिए हमें हानि ज्ञात करनी हो, क्या ज्ञात करनी हो हमें? हानि। तो हानि बराबर होता है प्यारे बच्चों क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य में से आपको विक्रय मूल्य माइनस करना होगा। क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस करना होगा। क्या करना होगा बच्चों? विक्रय मूल्य माइनस करना होगा। जब हमें क्या प्राप्त होगा? हानि। ठीक है ना? तो एक फॉर्मूला ये बन गया लाभ का और दूसरा बन गया हानि का। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी आपको पता चल गया कि लाभ कब होता है। राजकुमार त्यागी जी, राम राम साहब, दयाराम त्यागी जी, राधे राधे जी, राधे राधे। बिल्कुल एक बार अपने मित्रों के लिए क्लास को शेयर कर दीजिए ना, क्योंकि सभी बच्चे यूपी पुलिस का पेपर देने के बाद में फ्री हो गए अब तो, है ना। और कई बच्चों का देखो अभी इसकी चर्चा होगी यूपी पुलिस के बारे में। ठीक है ना? एक क्लास अलग से लेके आएंगे हम, हो सकता है कल क्लास लेके आए हम। ठीक है ना? चलिए कोई बात नहीं। देखो यहां पे हमने क्या देखा कि क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना। खरीदना, क्रय मूल्य का मतलब क्रय करना यानी खरीदना। विक्रय मूल्य देखो इसमें वाह है, इसमें भी क्या है? वाह, यानी बेचना। विक्रय मूल्य यानी बेचना। अब मान लीजिए किसी वस्तु को हम कम रुपए में खरीदकर अधिक रुपए में बेचे। मान लीजिए हमने कोई फोन था हमारा 10,000 रुपए में खरीदा और 12,000 रुपए में बेच दिया। अर्थात हमने खरीदा तो 10,000 रुपए में था, यानी कम में खरीदा था, 12 में बेच दिया, तो क्या होगा यहाँ पे बच्चों? लाभ होगा। क्या होगा? लाभ। ठीक है ना? चलिए, और यदि उसी मोबाइल को हम 10,000 रुपए में खरीदकर 7,000 रुपए में बेचते हैं, तो इसमें क्या होगा? हमें घाटा पड़ेगा यानी हानि होगी। तो ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो हमसे क्या पूछता है? वो लाभ परसेंट पूछता है। क्या पूछता है? लाभ प्रतिशत। तो देखो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है विद्यार्थियों? लाभ परसेंट ज्ञात करने का, देखो लाभ परसेंट। फिर हमसे पूछता है वो हानि प्रतिशत। क्या पूछता है? हानि प्रतिशत। विद्यार्थियों रटना नहीं है, इसको याद नहीं करना है। ठीक है ना? देखो समझना है, ध्यान दीजिए। लाभ परसेंट, पहले तो एक बात ध्यान रखें, जिस चीज को ज्ञात करना होता है उसको हमेशा कहां लिखा जाता है बच्चों? ऊपर लिखा जाता है। कहां लिखा जाता है? ऊपर। चाहे हमें लाभ परसेंट ज्ञात करना हो या हानि परसेंट ज्ञात करनी हो, यदि लाभ परसेंट ज्ञात करेंगे ऊपर लाभ आएगा, हानि परसेंट ज्ञात करेंगे ऊपर क्या आएगी? हानि आएगी। विद्यार्थियों बट्टा प्रतिशत निकालेंगे तो ऊपर क्या आएगा? बट्टा आएगा। आ रही बात समझ में? यदि राम की आयु ज्ञात करनी है तो राम का अनुपात ऊपर आएगा। यदि कृष्ण की आयु ज्ञात करनी है तो कृष्ण का अनुपात ऊपर आएगा। चलिए लाभ परसेंट निकालेंगे तो क्या होगा? देखो सबसे ऊपर हमें लिखना होगा लाभ। क्या लिखना होगा बच्चों? लाभ बटे, चाहे लाभ परसेंट ज्ञात करें हम या हानि परसेंट ज्ञात करें, दोनों किस पे निकलते हैं? क्रय मूल्य पर, मल्टीप्लाई 100। क्यों बच्चों? क्योंकि इसमें परसेंट निकालना है। हमें क्या निकालना है? परसेंटेज। तो ध्यान रखना, परसेंट निकालते हैं तो इंटू क्या करते हैं अपन? 100 करते हैं। ठीक है ना? चलिए हानि परसेंट याद करेंगे बच्चों तो ऊपर क्या आएगी? हमारी हानि। क्या आएगी प्यारे बच्चों? हानि। हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। मैंने आपको क्या बोला था? चाहे लाभ परसेंट ज्ञात करना हो या हानि परसेंट ज्ञात करनी हो, दोनों में नीचे हमेशा क्या आएगा? क्रय मूल्य आएगा। ठीक है बच्चों, क्या आएगा? क्रय मूल्य ही आएगा, चाहे लाभ परसेंट ज्ञात करना हो चाहे हानि परसेंट ज्ञात करनी हो। ठीक है विद्यार्थियों, एक बार इसको देख लीजिए, फिर इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? ये दोनों फॉर्मूले काम के हैं, ये दोनों ही काम आएंगे। ठीक है ना? चलिए अब अपन बात करते हैं विद्यार्थी, इससे आगे 4 फॉर्मूले और आते हैं। कितने फॉर्मूले आते हैं? 4 फॉर्मूले और होते हैं। यदि उन फॉर्मूलों को हम लिख लेंगे तो भी अपना काम चलेगा और नहीं लिखेंगे तो भी अपना काम चलेगा। क्लियर विद्यार्थियों? चलिए एक बार देख लेते हैं। जब क्रय मूल्य तथा जब क्रय मूल्य तथा लाभ प्रतिशत दिया हो तो विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर। जी हाँ प्यारे बच्चों, जब क्रय मूल्य तथा लाभ परसेंट दिया हो तो हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना होगा, यानी 100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे
100 मल्टीप्लाई क्रय मूल्य, क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए जैसा कि आपने देखा जब क्रय मूल्य तथा लाभ परसेंट दिया हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना हमें, और विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए इस लाभ को हमें 100 में जोड़ देना होगा। क्या करना होगा, 100 में जोड़ देना होगा। तो 100 प्लस लाभ परसेंट बटे 100 मल्टीप्लाई क्रय मूल्य। इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, जब जब क्रय मूल्य तथा हानि प्रतिशत दिया हो, जब क्रय मूल्य तथा हानि प्रतिशत दिया हो तो विक्रय मूल्य निकालना। क्या निकालना बच्चों, विक्रय मूल्य निकालना। चलिए देखो हानि परसेंट इसमें तो क्या होगा, जब हानि होती है 100 में से घटा देते हैं इसको, 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100 मल्टीप्लाई क्रय मूल्य, क्या आएगा प्यारे बच्चों, क्रय मूल्य। यानी जब क्रय मूल्य तथा हानि परसेंट दिया हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए 100 माइनस हानि परसेंट बटे 100 इंटू क्रय मूल्य। चलिए इसके बाद में आता है जब विक्रय मूल्य तथा लाभ प्रतिशत दिया हो, जब विक्रय मूल्य तथा लाभ प्रतिशत दिया हो तो प्यारे बच्चों हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा। इसमें क्या करना होगा, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य देखो 100 ऊपर लिखा जाता है हमेशा, इस बात का ध्यान रखना है, बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 प्लस लाभ प्रतिशत गुणा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है ना, क्योंकि विक्रय मूल्य दिया होगा तो गुणा में विक्रय मूल्य आएगा, क्रय मूल्य दिया होगा तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, क्रय मूल्य आएगा। ठीक है ना, चलिए जब विक्रय मूल्य तथा हानि प्रतिशत दिया हो, हानि प्रतिशत दिया हो तो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य तो प्यारे बच्चों क्या होगा, इसमें 100 ऊपर ले लिया जाएगा बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत, 100 माइनस हानि प्रतिशत गुणा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है विद्यार्थियों, ये अपने 4 फॉर्मूले थे, चारों फॉर्मूले मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। यदि आपको ये याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी याद होते हैं तो आपको बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके बिना भी अपना काम चलने वाला है। ठीक है ना, इनके बिना काम रुकेगा नहीं हमारा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलिए एक बार इसको देख लीजिए, अब इसके बाद में हम प्रश्नों की चर्चा करते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलिए सबसे पहले हमारा प्रश्न आता है, राकेश राकेश एक रेडियो को, राकेश एक रेडियो को 2400 रुपए में, 2400 रुपए में खरीदकर, 2400 रुपए में खरीदकर 3000 रुपए में बेच देता है, 3000 रुपए में बेच देता है। तीन हजार रुपए में बेच देता है तो उसे कितने प्रतिशत, तो उससे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी, लाभ या हानि होगी। प्यारे विद्यार्थियों एक बार इस प्रश्न को देख लीजिए, और जो विद्यार्थी कर सकते हैं वो इसका जवाब निकाल के बताइए। ठीक है ना, चलिए इसका जवाब दीजिए। इस प्रश्न का जवाब दीजिए। देखो राकेश एक रेडियो को 2400 रुपए में क्या करता है, खरीदता है। प्यारे विद्यार्थियों खरीदने का मतलब होता है क्रय मूल्य, क्या होता है, क्रय मूल्य।
तो क्रेमुल कितना हमारा 2400 रुपए, कितना है बच्चों 2400 रुपए, राइट। अब इसको 3000 रुपए में बेच दिया जाता है, यानी विक्रमुल हो जाएगा हमारा, विक्रमुल बराबर 3000 रुपए, कितना 3000 रुपए, ठीक है ना। अब आप देख लीजिए, मैं बात करता हूं, हमने कोई साइकिल ली या रेडियो लिया, कुछ भी लिया, ठीक है ना। देखो राजकुमार त्यागी जी का आंसर आ गया 20%, वेरी गुड। चलो मैं आपका लिखता हूं, ये 20% आ गया इनका, 20%, ठीक है ना। बाकी बच्चे भी इसका जवाब दें। और बच्चे कहां चले गए ये, हाँ केवल नमस्ते बोलने के लिए आते हैं क्या, क्यों प्यारे बच्चों, ओनली और ओनली नमस्ते बोलने के लिए आते हैं क्या। राजकुमार त्यागी जी का आ गया 25%, लक्ष्मी का 25, वेरी गुड। लक्ष्मी कुमारी राधे राधे जी, राधे राधे, लेट जुड़ पाई आज, कोई बात नहीं, चलो जुड़ तो गई कम से कम। अर्थात कई बच्चों का 20 आ रहा है, किसी का 25 आ रहा है ना, देखते हैं अभी किसका क्या सही है। देखो विद्यार्थियों, 2400 रुपए में खरीदेंगे, 3000 में बेचेंगे, तो क्या होगा इसमें लाभ होगा, इतना तो अपन जानते हैं ना भाई। 2400 रुपए कम होते हैं, 3000 कम में खरीदा, देखो बेचा, लाभ होगा इसमें। तो कितना होगा लाभ, 3000 में से 2400 को माइनस कर दिया जाएगा, क्या कर देंगे माइनस, कितना आएगा बच्चों 600 रुपए, कितना आ जाएगा 600 रुपए। अब हमें क्या करना होगा, लाभ परसेंट ज्ञात करना है, ठीक है ना, लाभ परसेंट। तो इसका फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100, जी होता है ना। चलिए लाभ देखो, लाभ कितना है हमारा 600 रुपए, क्रय मूल्य क्या है हमारा 2400 रुपए, गुणा 100। देखो बच्चों, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 से ये 4 बार, और बच्चों 4 से कट गया कितना 100, 25 बार। तो अपना जो आंसर आएगा ना वो 25% आएगा, कितना बच्चों आएगा 25% इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए कोई बात नहीं, राजकुमार जी से पहले गलत लग गया था, कोई बात नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा 25%, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की, एक बार इसे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 चलिए, महेश महेश एक गाड़ी को महेश एक गाड़ी को 12,000 रुपए में 12,000 रुपए में खरीदकर 12,000 रुपए में खरीदकर 16,000 रुपए में बेच देता है, 16,000 रुपए में बेच देता है बेच देता है, तो उसे तो उसे कितने प्रतिशत तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी, लाभ या हानि होगी। या विद्यार्थियों एक बार इस प्रश्न को देख लीजिए, किसमें लाभ होगा या हानि होगी। चलिए अभी इसको देखते हैं किसका जवाब सही है। राजकुमार त्यागी जी का जवाब आ भी गया, देखो 33.33, वेरी गुड, 33.33%। देखो एक जवाब आ गया, ए बी सी डी, देखते हैं कौन कौन इनके जवाब देंगे, है ना। राधे राधे धौलपुर जी, आपका जवाब नहीं आया एक बार, राधे राधे धौलपुर जी, आपका एक भी बार जवाब नहीं आया है, जवाब दिया करो। वेरी गुड, दयाराम जी कह रहे हैं इसमें 33.33 का क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा, वेरी गुड, लाभ आएगा इसमें 33.33, वेरी गुड। लक्ष्मी कुमारी का भी सही है, करेक्ट आंसर है। बाकी बच्चे शिवानी सकरवार, बिट्टू ठाकुर कहां चले गए, आप भी आंसर दिया करो। क्या मेरी बात को सुन पा रहे हैं बिट्टू ठाकुर एंड शिवानी परमार, शिवानी सकरवार, राधे राधे धौलपुर, आप भी जवाब दो। राज गुर्जर जी, मनीष शर्मा, कुमरपाल गुर्जर जी,
चलिए, वेरी गुड शिवानी शुक्रवार, आपने किया है वैसे दे दिया, बोलो। चलिए देखो, इसमें देखो क्रेमुल कितना हमारा, देखो महेश एक गाड़ी को 12,000 रुपए में खरीदता है। खरीदने का मतलब प्यारे विद्यार्थियों क्रेमुल हो गया, यानी जो क्रेमुल है हमारा कितना है, बोलो। क्रेमुल है हमारा कितना, 12,000 रुपए, है ना, 12,000 रुपए। और इसमें विक्रमुल कितना प्यारे विद्यार्थियों, विक्रमुल दिया गया है, विक्रमुल बराबर 16,000 रुपए। बात यही है ना, ठीक है, देखो 16,000 रुपए बेच दिया, ठीक है ना। अब देखते हैं कि इसमें क्या होगा, लाभ या हानि। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से कि इसमें क्या होगा, लाभ। कितने का लाभ होगा, यदि 16,000 में से 12,000 माइनस कर दे, कितना आएगा, 4,000 रुपए। कितना, 4,000 रुपए। अब हमें लाभ परसेंट ज्ञात करना है, क्या करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात। तो प्यारे बच्चों लाभ को ऊपर लिख दिया जाएगा बटे क्रेमुल को नीचे लिख दिया जाएगा, मल्टीप्लाई 100 कर दिया जाएगा, ठीक है ना। देखो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गई, 4 से 12 कट गया 3 बार। यदि हम 100 में 3 का डिवाइड कर देंगे तो ये जाएगा 33 सही 1/3% या 33.33%। इन दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है प्यारे बच्चों। वेरी गुड एसएस स्टडी पॉइंट गुरु, वेरी गुड वेरी गुड, आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो विद्यार्थियों क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, सुनीता 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 एक साड़ी को सुनीता एक साड़ी को सुनीता एक साड़ी को 8,000 रुपए में खरीदकर 8,000 रुपए में खरीदकर सुनीता एक साड़ी को 8,000 रुपए में खरीदकर 6,000 रुपए में बेच देती है, 6,000 रुपए में बेच देती है तथा उस साड़ी पर उस साड़ी पर वह उस साड़ी पर वह 1,000 रुपए सिलाई पर खर्च कर देती है, खर्च कर देती है। तो बताइए, तो बताइए तो बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी, कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का देखते हैं सबसे पहले जवाब किसका आता है। चलिए इसका जवाब दीजिए, दयाराम त्यागी जी बोल रहे हैं इसमें 25% की हानि। चलो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, दयाराम त्यागी जी का आ गया 25% हानि। देखते हैं अभी किसका आंसर सही आएगा किसका गलत आएगा, ए बी सी डी। बताइए प्यारे विद्यार्थियों, अभी तो एक आंसर आया है, बाकी बच्चे शिवानी सक्रावार, बिट्टू ठाकुर, सचिन कुशवाहा नहीं आए, कई दिन से लाए हुए हैं। दयाराम त्यागी जी बोल रहे हैं 37.5 हानि, 37.5, 37.5% की हानि बता रहे हैं दयाराम त्यागी जी। और किसी का कोई जवाब, एक बार प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए, कहीं हमसे मिस्टेक तो नहीं हो रही है। राजकुमार त्यागी जी बोल रहे हैं 121/2, 121/2% है ना। देखते हैं अभी
इसका क्या जवाब आ रहा है देखो, सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को करिए। लड़कियों का जवाब नहीं आया अभी तक किसी का, जबकि साड़ी खरीदने में लड़कियों का नंबर पहला रहता है। हम्म। बिट्टू ठाकुर बता रही हैं 37.5 आनी, देखते हैं अभी। दयाराम त्यागी जी का फिर जवाब चेंज हो गया, 32.22 बता रहे हैं दयाराम त्यागी जी, 32.22% की हानि है। शिवानी शुक्रमार, कितना आंसर है तुम्हारा, डिलीट कर दिया। बाकी बच्चों का क्या जवाब रहेगा बोलो। विद्यार्थियों करना सीखो, करना आपको करने का मौका दिया जा रहा है। 37.5 शिवानी शुक्रवार। ओके, राजकुमार त्यागी जी आपका फिर जवाब चेंज हो गया। दयाराम त्यागी जी कितने जवाब दोगे, 33.33। ऑप्शन ई 33.33 है। ऑप्शन भी मुझे बढ़ाने पड़ रहे हैं अब तो, ऐसी नौबत आ गई है। और राजकुमार त्यागी जी का आ रहा है 331.3, 331/3। ठीक है ना, देखते हैं अभी किसका सही होगा किसका गलत होगा। चलिए एक बार प्रश्न को ढंग से पढ़ लेते हैं अपन, है ना। सुनीता एक साड़ी को 8,000 रुपए में खरीदकर 6,000 रुपए में बेच देती है तथा उस साड़ी पर वह 1,000 रुपए सिलाई पर खर्च कर देती है। विद्यार्थियों इसका जो कुल क्रय मूल्य होगा, कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य देखो, 8,000 रुपए में तो उसने खरीदी थी, 1,000 रुपया सिलाई पे चले गए उसके, कितने हो गए बोलो, टोटल 9,000 रुपए। कितने विद्यार्थियों, 9,000 रुपए। और इसका विक्रय मूल्य कितना है, इस प्रश्न में साड़ी का विक्रय मूल्य कितना, 6,000 रुपए। कितना है, 6,000 रुपए, है ना, 6,000 रुपए। 6,000। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 9,000 रुपए में उसका जो क्रय मूल्य है कितना है, 9,000 रुपए उसका क्रय मूल्य है टोटल, और जो विक्रय मूल्य कितना है हमारा, 6,000 रुपए। तो इसमें हानि होगी हमें, क्या होगा बच्चों, हानि कितने की, 9,000 में से 6,000 को माइनस कर दिया जाएगा, तो यह आ जाएगा 3,000 रुपए। कितना, 3,000 रुपए, है ना। अब हानि परसेंट ज्ञात करेंगे हम, हानि परसेंट ज्ञात करेंगे प्यारे बच्चों। तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100, ऐसे करते हैं ना। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गई, 3 से 3 बार। अब 100 में अपन 3 का डिवाइड कर देंगे तो जाएगा 33 सही 1/3, या 33.33, या 3 है ना, क्योंकि दशमलव के बाद अंकों को एक एक करके बोला जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, लक्ष्मी कुमारी का आंसर आ रहा है। सोनू कुशवाहा जी राधे राधे जी, राधे राधे। लक्ष्मी कुमारी जी 12.8 गलत है आपका लक्ष्मी जी। दयाराम त्यागी जी का सही है बिल्कुल, 33.33। और इसमें किसी का जवाब, अच्छा शिवानी शुक्रवार का भी सही है। अच्छा पहला है ये, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। चलिए एक बार इसको देख लीजिए। विद्यार्थियों एक बात ध्यान रखना, किसी वस्तु को खरीदने के बाद यदि उस पर एक्स्ट्रा जो भी रुपए लग रहे हैं, उस एक्स्ट्रा रुपए को क्रय मूल्य में ही जोड़ेंगे अपन, ठीक है ना। किसमें जोड़ेंगे, क्रय मूल्य में। जैसे मान लीजिए हमने कोई किसी वस्तु को खरीदा हमने ना, जैसे मान लो 5,000 रुपए खरीदा, अब उस पर भाड़ा लगा, किराया लगा, टैक्स लगा, ये सारी चीजें हमें क्रय मूल्य में ही ऐड करनी होंगी। किसमें करनी होंगी, क्रय मूल्य में। ठीक है प्यारे बच्चों, जब जाके हमारा क्या होता है, टोटल क्रय मूल्य। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। राधे श्याम, राधे श्याम एक मोबाइल को, राधे श्याम एक मोबाइल को 24,000 रुपए में खरीदकर और वह उस पर उस पर
2,000 रुपए अतिरिक्त शुल्क देता है, तथा तथा बाद में वह उसे बाद में वह उसे 20,000 रुपए में 20,000 रुपए में बेच देता है बेच देता है तो राधे श्याम को कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रश्न का जवाब दीजिए सभी विद्यार्थी। देखते हैं किसका जवाब सही आता है। शिवानी सकरवाल बोल रही है, सर मिस्टेक हो गई, 9 की जगह 8,000 कर दिया था सर। कोई बात नहीं शिवानी जी, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है बच्चों से, है ना। लक्ष्मी कुमारी इसका जवाब दीजिए। लक्ष्मी कुमारी, क्वेश्चन नंबर किसका 25% आपका जवाब है ये? क्या ये क्वेश्चन नंबर 4 का है लक्ष्मी? दयाराम त्यागी जी, अपनी एक्यूरेसी का ध्यान रखिए, पेपर में आपको एक ही ऑप्शन लगाना होगा। 23.1/13 क्या? अच्छा 23 से 1/13, ठीक ठीक ठीक। देखो 23 सही, 1/13 कई बच्चों का आंसर आ गया है प्रतिशत। ऑप्शन ए लिख दिया मैंने, बी सी डी की देखते हैं पूर्ति कौन करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बार इसका जवाब दीजिए सही। बी आर बैसला सर को राधे राधे जी, राधे राधे। और कैसे हो सर? बढ़िया। मैथ भाई विवेक गर्ग सर, सर राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे, धन्यवाद सर, राधे राधे जी। और बढ़िया हो सर। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का जवाब 23.7 दयाराम त्यागी जी बता रहे हैं, 23.7 इसका करेक्ट आंसर है। बाकी बच्चे जवाब दिया करो इसका। बिट्टू ठाकुर, शिवानी सकरवाल, राधे राधे धौलपुर, आप भी जवाब दो इनके। और ये बच्चे एसएस स्टडी पॉइंट गुरु, राज गुर्जर जी, मनीष शर्मा, कुंवरपाल गुर्जर, 23.7%। चलिए देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, राधेश्याम एक मोबाइल को 24,000 रुपए में खरीद कर और वह उस पर 2,000 रुपए अतिरिक्त शुल्क देता है, यानी देखो टोटल बात करें हम, क्रेमुल क्या होगा बच्चों हमारा? क्रेमुल हो जाएगा हमारा 24,000 प्लस 2,000 यानी कितना हो गया? 26,000 रुपए। ठीक है बच्चों, और बाद में वह उसे 20,000 रुपए में बेच देता है, अर्थात जो विक्रमुल होगा हमारा, विक्रमुल बराबर 20,000 रुपए। कितना? 20,000 रुपए। बच्चों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से कि 26,000 रुपए में खरीदा जा रहा है और 20,000 रुपए में बेचेंगे, तो बच्चों क्या होगा इसमें? हमें हमें क्या होगा इसमें? हानि होगी। क्या होगा बच्चों? हानि होगी। हमें क्या होगा? हानि। कितने की होगी? 6,000 रुपए की। 6,000 रुपए। अब हमें हानि परसेंट याद करना है। क्या करना है बच्चों? हानि परसेंट। तो हानि कितना है हमारा? 6,000 बटे 26,000 मल्टीप्लाई 100। ठीक है ना। चलिए इसको देखो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए, यहां से 2 से काटा इसको
3 बार, 2 से इसको 13 बार, 3 का 100 से गुणा कर देंगे कितना जाएगा 300/13। बच्चों इसका इसमें डिवाइड कर दीजिए, देखो 13 का 13 दूना 26, कितना 13 दूना 26, कितना बचता है 4 बचता है ना, क्योंकि 30 में से 26 को माइनस करेंगे 4 बचेगा, ये 40 हो जाएगा, 13 तिया 39, ये आ जाएगा हमारा 23 सही 1/13% की हानि, 23 सही 1/13% की हानि, बिल्कुल सही है जी। जिन जिन का ये जवाब था 23 सही 1/13 या वेरी गुड वेरी गुड। देखो अधिकांशतः ज्यादातर एग्जामिनर ये करता है, वो इसको मिश्रित भिन्न में लिखने का प्रयास करता है, किस में करता है, मिश्रित भिन्न में इसको लिखने का प्रयास करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल सही एकदम, लक्ष्मी कुमारी जी आपका जवाब सही है। कई बच्चे इसको भाग दे रहे हैं, इसका पूरा पूरा पॉइंट में निकाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये तो। चलिए अब हम इसके आगे की बात करते हैं, इसके आगे की बात करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 रहने वाला है हमारा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या क्वेश्चन है हमारा, इसका सभी बच्चे जवाब देंगे, सही है ना, बिल्कुल सारे बच्चे जवाब देंगे। चलिए एक वस्तु को 2500 रुपए में 2500 रुपए में खरीदकर, एक वस्तु को 2500 रुपए में खरीदकर 25% के लाभ पर 25% के लाभ पर बेच दिया जाता है, बेच दिया जाता है, बेच दिया जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। देखो इस प्रश्न को हम सूत्र से भी करेंगे और इसको अपन डायरेक्ट भी करेंगे, ठीक है ना, 2-3 तरह से बता देंगे आपको, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, है ना। राजकुमार त्यागी जी का जवाब आ गया 3125, 3125 आ गया राजकुमार त्यागी जी का, वेरी गुड 3125। बाकी बच्चे भी इसका जवाब दीजिए, शाबाश। क्योंकि किसने सही कहा है कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है बच्चों, राजकुमार त्यागी जी का जवाब आ गया 3125। बाकी बच्चे भी इसका जवाब दीजिए। बाकी बच्चे भी इसका जवाब दीजिए, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दीजिए। शिवानी शुक्रवार का 3125, बिट्टू ठाकुर 3125, वेरी गुड। शिवानी शुक्रवार, बिट्टू ठाकुर कर रहे हो ना। अच्छा तुम्हारी वो एक सहेली है, क्या नाम उनका, क्या नाम, खुशबू है ना, बिट्टू एंड शिवानी, उनको भी लाइव लिया करो, है ना, अपने साथ में, या अपने पास बिठा लिया करो उनको भी। लक्ष्मी कुमारी 3125, वेरी गुड। देखो अभी भी कई बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं, अभी भी कई बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं, ओनली वो लाइव देखते हुए रहते हैं बस, है ना। कमेंट किया करो प्यारे बच्चों, जिससे आपका हमें भी पता चल सके, है ना। लक्ष्मी कुमारी 3125, दयाराम त्यागी जी 3125, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक 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 ठीक। चलिए इस प्रश्न का देखो, एक वस्तु को 2500 रुपए में खरीदकर, प्यारे बच्चों ये 2500 रुपए क्या हमारा, ये क्रेमुल है, क्या हमारा ये क्रेमुल है, यानी ये क्या हमारा सीपी है, सीपी है ना, 2500 रुपए, 2500 रुपए, क्लियर। और लाभ इसमें कितना दिया गया है बच्चों, लाभ दिया गया 25%, यानी लाभ दिया गया हमें, लाभ दिया गया कितना 25%, ठीक है ना। और ज्ञात क्या करना है हमें, इसमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, क्या करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलो मैंने इसको यहां पे बंद कर दिया, क्या कर दिया, बंद कर दीजिए, है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो
पूरे क्रय के अंदर हम माना क्रय 100 मानेंगे। क्या मानेंगे प्यारे बच्चों? माना क्रय 100 मानेंगे। ओके ओके, बिट्टू एंड शिवानी कर रही है, कर रही है सर वो भी। ओके ओके बिल्कुल। चलिए देखो, अपन बात कर रहे थे, देखो चाहे अपन लॉस एंड प्रॉफिट पढ़े हैं तो उसमें हमें ना क्रय को 100 मानेंगे, ब्याज पढ़ेंगे तो हम मूलधन को 100 मानेंगे। किसको मानेंगे? मूलधन को 100। तो देखो यहां पे देने को तो क्रय दे रखा है 2500, लेकिन माना माना क्रय बराबर 100, माना क्रय बराबर 100। प्यारे बच्चों, जब हमने क्रय 100 मान लिया तो ये 25% लाभ है। जब लाभ होगा वृद्धि होगी, अधिक होता है 100 में जोड़ते हैं। लाभ होता है, वृद्धि होती है, अधिक होता है 100 में जोड़ते हैं, ठीक है ना। हानि होती है, घाटा होता है, ह्रास होता है, अवमूल्यन होता है, तो 100 में से घटा देते हैं। 25 का लाभ है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा कितना? 125, क्योंकि क्रय मूल्य 100 है हमारा। क्रय मूल्य क्या है प्यारे बच्चों? 100। अब बताइए हमें निकालना क्या है प्यारे बच्चों? हमें निकालना है विक्रय मूल्य। क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। अब देखो हमारे पास दो चीजें हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। यहाँ पे माना क्रय मूल्य 100 माना था, लाभ को देखते हुए लाभ है ये, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 125। कितना हो जाएगा? 125। अब देखो इनमें से बताइए, जो चीज निकालनी होती है उसको हमेशा क्या लिखते हैं अपन? ऊपर। विक्रय मूल्य याद करना है तो विक्रय मूल्य यानी 125 को ऊपर लिख लेंगे। कहां लिख लेंगे? 125 को ऊपर, ठीक है ना। और इसमें से 100 नीचे आ जाएगा और गुणा कर देंगे किसका? 2500 का। 2500 का है ना, दो जीरो ऐसे कैंसिल हो गई प्यारे बच्चों। 125 गुणा 25 करना होगा हमें, तो ये प्यारे बच्चों आता है 3125। कितना आता है? 31,125 इज द करेक्ट आंसर। कितना? 3125 इज द करेक्ट आंसर। बिट्टू ठाकुर क्या करेंगे? माता मैया बैटर तो लाई हैं। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं दयाराम जी। दयाराम बोल रहे हैं कि सर तबीयत खराब हो रही है इसलिए, कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, शिवानी बोल रही है इनको जबरदस्ती बिठाया गया है माता मैया को, है बैठना नहीं चाह रही थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो यार, ये अपने इस तरह से कर लिया। देखो प्यारे बच्चों, इसको अपना सेकंड तरीका क्या है हमारा, देखो यार ध्यान दो। देखो अभी इसका हमने एक फॉर्मूला लिखा था, फॉर्मूला कि विक्रयमूल्य बराबर, यानी जब क्रयमूल्य और लाभ परसेंट दिया हो तो विक्रयमूल्य याद करना। विक्रयमूल्य बराबर होता है 100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 गुणा गुणा क्रय मूल्य। प्यारे बच्चे ये होता है ना क्रय मूल्य, ठीक है ना। चलिए 100 प्लस लाभ, लाभ कितना? 25, तो 125 हो गया जी। 125 बटे 100 गुणा क्रय मूल्य कितना हमारा? 2500 रुपए। कट गया दो जीरो यहां से, फिर वही आ गया 125 गुणा 25, ठीक है ना। जो लास्ट में मैंने चार फॉर्मूले लिखाए थे उन्हीं में से पहला वाला सूत्र लग जाएगा इसमें, है ना। पहला वाला सूत्र लग जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। ओके, कई बच्चे बोल रहे हैं सर 2500 का 25 निकाल दीजिए, उसमें इसको ऐड कर दीजिए। वेरी गुड, ये भी ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब देखते हैं कौन देगा सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब, शिवानी शिवानी एक मोपेड को शिवानी एक मोपेड को शिवानी एक मोपेड को 6500 रुपए में 6500 रुपए में खरीदकर शिवानी एक मोपेड को 6500 रुपए में खरीदकर 30% के लाभ पर 30% के लाभ पर लाभ पर बेच देती है, 30% के लाभ पर बेच देती है, तो मोपेड का मोपेड का विक्रय मूल्य मोपेड का विक्रय मूल्य ज्ञात करो।
मोपेड का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं कि सबसे पहले किसका जवाब आएगा इसका, है ना। बताइए इसका जवाब। लक्ष्मी कुमारी का जवाब आ भी गया 8,450। देखते हैं लक्ष्मी कुमारी, ऑप्शन ए 8,450। देखते हैं बाकी बच्चों का आंसर कितना आपका मैच करता है या नहीं करता, या यही आंसर आता है। ठीक है देखते हैं प्यारे बच्चों भी। क्या मेरी आवाज प्रॉपर रूप से आ रही है? आवाज में कोई फॉल्ट तो नहीं है किसी भी प्रकार का? बता देना, ठीक है बच्चों। राजकुमार त्यागी जी का जवाब आया है 8350। 8350, 8350। और देखते हैं किसका जवाब आया है। 8350 हो गया। शिवानी सकरमार का 8450, वेरी गुड। दयाराम त्यागी का 8450, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी दो। राधे राधे धौलपुर ने अभी जवाब नहीं दिया किसी भी क्वेश्चन का। राधे राधे धौलपुर, क्या मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं आप? राज गुर्जर जी, मनीष शर्मा, सभी विद्यार्थी पेन कॉपी लेकर के ही बैठे क्लास के अंदर, क्योंकि आपको ऐसा महसूस होना चाहिए। वेरी गुड। राधे राधे धौलपुर का अब की बार जवाब आया है 8,450। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बिट्टू ठाकुर कह रहे हैं कि 8,450 लाभ, वेरी गुड। 8,450 ये वाला अधिकांशतः बच्चों का आंसर आ रहा है, ऑप्शन ए वाला, है ना, 8,450। तो कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि यही हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं अभी इसको। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब आ रहा है हमारा 8,450। चलिए देखो प्रश्न पढ़िए पहले एक बार। शिवानी एक मोपेड को 6,500 रुपए में खरीदकर 30% के लाभ पर बेच देती है, तो मोपेड का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, क्या मुझे आप लोग बताएंगे मोपेड का अर्थ क्या होता है? मोपेड जानते हो? मोपेड जानते हो क्या? वैसे देखो, आपको जानने से न जानने से कोई मतलब नहीं है, हमें तो इसका आंसर देना है ना। वैसे मोपेड का मतलब होता है, देखो अगर आ जाए कि मोपेड क्या होता है, तो प्यारे बच्चों अपन तो इसका अनुमान क्या लगाएंगे। मोपेड का मतलब ये नहीं है कि मोड़ी मोड़ाओं के द्वारा लगाए गए पेड़ों को मोपेड कहते हैं। मोपेड का बच्चों, मोपेड का अर्थ ये नहीं होता है कि मोड़ी मोड़ाओं के द्वारा लगाए गए पेड़ों को मोपेड कहते हैं। मोपेड का मतलब ये नहीं है। मोपेड होता है जो अब प्रेजेंट में बच्चों की स्कूटी आती है ना, स्कूटी, इसी टाइप की पहले बिक्की आती थी, बिक्की बच्चियों के लिए ना, क्या आती थी? बिक्की। बिक्की है ना, स्कूटी टाइप की आती बच्चों की। यस। चलिए देखो, तो मोपेड का मतलब हो गया बिक्की एक तरह से, है ना। इसका जो क्रेमूल है कितना बोलो? क्रेमूल है यहाँ पे बच्चों कितना हमारा? 6500 रुपए। 6500 रुपए, है ना, 6500 रुपए। और इसमें लाभ कितना है? लाभ, लाभ है प्यारे बच्चों 30%। 30%, ठीक है ना। अब इसका हमें विक्रय मूल्य याद करना है प्यारे बच्चों, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य देखो, विक्रय मूल्य में 100 प्लस लाभ परसेंट बटे 100 मल्टीप्लाई 6500, ऐसे करेंगे ना। चलिए अब देखो, इसको इसमें जोड़ दिया 130 हो गया, बटे 100 मल्टीप्लाई 6,500। विद्यार्थी दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गए यहां से, है ना। तो ये 130 गुणा 65 बचता है हमारे पास। गुणा कर लेते हैं, जीरो तेरे पंजे 65 की 5, हासिल की 6, तेरे 6 78, 78 78, 78 6 84। 8,450 इज द करेक्ट आंसर। कितना आ गया? 8,450। शिवानी सकरवाल कह रही है सर मुझे तो फायदा ही है गो। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है। राजू, राजू एक मोबाइल फोन को, राजू एक मोबाइल फोन को 18,000 रुपए में खरीदकर, 18,000 रुपए में
खरीदकर, राजू एक मोबाइल फोन को 18,000 रुपए में खरीदकर 25% की 25% की हानि पर बेच देता है, हानि पर बेच देता है, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जी हाँ प्यारे बच्चों, इसका हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा? इसका हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना होगा। चलिए इसका देखते हैं जवाब कौन देता है सबसे पहले। निकालिए इसका जवाब, निकालिए। इस प्रश्न का जवाब दीजिए। देखते हैं सबसे पहले इसका जवाब किसका आता है। बिट्टू ठाकुर, राजकुमार त्यागी जी बता रहे हैं 24,000 रुपए, 24,000 रुपए बता रहे हैं। और बिट्टू ठाकुर बता रहे हैं 14,200। दयाराम त्यागी जी का 13,500। लक्ष्मी कुमारी 13,500। शिवानी शुक्रवार 14,200। देखते हैं। देखिए इसके तीन चार आंसर आ गए हैं। देख देता हूं मैं आपके लिए, ए बी सी डी। एक तो आंसर है हमारा, देखो 14,200, 24,000 पहला तो 24,000 रुपए, 24,000 रुपए, 14,300 है। और कितना है? 14,200, सॉरी 13,500 भी है। 13,500, 14,200, 84,50। जी पुराना वाला है, ठीक है। शिवानी शुक्रवार 14,200, वेरी गुड वेरी गुड। 13,500, 14,200 और 24,000। राजकुमार त्यागी जी ने अपना जवाब हटा दिया है। देखते हैं। किसी भी बच्चे को अभी जाना नहीं है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। आराम से पढ़ो मस्त होके, बिल्कुल सारी चिंताएं छोड़ करके, ठीक है ना। तो मैथ को पढ़ने में जितना इंटरेस्ट आता है ना, उतना किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं आता है। मैथ सब्जेक्ट, इसमें अपन बोर नहीं होते हैं, कितने भी पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, है ना। इसमें मजा आता है पढ़ने में। राजकुमार त्यागी जी बता रहे हैं 13,500। कोई बात नहीं, चलो। अब देखो डाउट इन तीनों आंसर में हमारे 24 दो में 14,200 या 13,500, है ना। देखते हैं किसका जवाब सही होगा। चलिए प्यारे बच्चों, इसको अपन देख लेते हैं कि राजू एक मोबाइल फोन को 18,000 रुपए में खरीदकर। प्यारे बच्चों, खरीदने का मतलब होता है क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य। कितना बोलो? 18,000 रुपए। 18,000 रुपए हमारा क्रय मूल्य है। और इसमें हानि कितनी होती है बच्चों? हानि होती है हमारी 25% की, 25%, है ना। हानि इसमें 25%। और निकालना क्या है इसमें? हमें विक्रय मूल्य निकालना है प्यारे बच्चों। क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। तो देखो हानि होती है 100 में से घटा दो इसको, तो 100 - 25 बटे 100 मल्टीप्लाई 18,000। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। 100 में से 25 घटा देंगे, 75 रह गया, बटे 100 मल्टीप्लाई 18,000। 18,000 यहाँ पे जीरो एक और बढ़ा दें, ठीक है ना। चलिए इसको क्रॉस करते हैं। देखो 25 से 25, चलो मत करो इसको, 2 जीरो ऐसे कैंसिल हो गए, है ना। तो ये बचता है हमारा 75 गुणा 180, 75 गुणा 180, ठीक है ना। तो बच्चे इसका गुणा करेंगे अपन, देखो तो इसका गुणा कर लीजिए आप। देखो जीरो लगा दो बाद में, है ना।
या 8 पंजे 40 है ना, 8 पंज 40, हासिल की 4 और 8 7 56, 56 यानी 600 मल्टीप्लाई और ये 75, तो ये हो जाएगा 0 5 और ये 13 और एक जीरो और बढ़ जाएगी ना। तो अपना जो आंसर आएगा विद्यार्थियों, इसको कैलकुलेशन करेंगे यानी 13,500 इज द करेक्ट आंसर, 13,500 है ना। तो अपना आंसर आ जाएगा कितना, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर आएगा बिट्टू ठाकुर सर जी, जी सही है, ठीक है ठीक है ठीक। 13,500 इज द करेक्ट आंसर। राधे राधे धौलपुर, बहुत अच्छा, देखो आप जवाब देने लग गए हैं, बहुत खुशी की बात है राधे राधे धौलपुर, ऐसे जवाब दिया करो है ना, क्योंकि करत करत अभ्यास के जन्मत होत सुजान, रसरी आवत जात के छिल पर पड़त निशान, ये कहावत कही है किसी ने, बहुत ही अच्छी बात है ये, क्योंकि जब तक अपन प्रयास नहीं करेंगे करने का तो हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 लिखें, क्वेश्चन नंबर 8 लिख लीजिए। दिनेश एक गाड़ी को, दिनेश एक गाड़ी को, दिनेश एक गाड़ी को 27,000 रुपए में बेच देता है, बेच देता है, जिस पर उसे, जिस पर उसे 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है, जिस पर उसे 10% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जी हाँ प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। देखते हैं। अच्छा, राजकुमार त्यागी जी का आंसर आ भी गया। राजकुमार त्यागी जी का वेरी गुड, इन्होंने लिख दिया है 30,000 रुपए, 30,000 रुपए बता रहे हैं कि इसका आंसर आएगा हमारा कितना, 30,000 रुपए। देखते हैं अभी बाकी बच्चों का जवाब आने का वेट है हमें। चलिए जल्दी निकाल दीजिए। शिवानी सकरवार, बिट्टू ठाकुर 3,000 नहीं 30,000। क्या शिवानी और बिट्टू तुम्हारा 3,000 आ रहा है? जयराम त्यागी जी बिल्कुल सही है आपका, 30,000, 30,000 होगा, 3,000 नहीं होगा है ना। सही से उसको चेक कर लीजिए एक बार। शिवानी एंड बिट्टू अपने आंसर को चेक कर लीजिए। बिट्टू एक दो बार कुसू पर करवाया करो है ना, एक दो बार कुसू पर करवाया करो, बैठी रहती हैं, करती भी नहीं है बिल्कुल है। वेरी गुड, 30,000 आएगा ना। लक्ष्मी कुमारी 30,000। राधा राधा धौलपुर का अभी जवाब नहीं आया है। बिट्टू ठाकुर कुसू पर करवाया करो, हैं देखती रहती है ओनली बस, क्या देखनी आई है संसार में, पढ़ लिया करो थोड़ा बहुत, ठीक है ना, खुशबू से कह रहा हूं मैं। चलिए देखो इधर, ज्यादातर बच्चों का आंसर आ रहा है हमारा कितना, 30,000 रुपए। वेरी गुड, 30,000 रुपए। कहने का मतलब यह है कि अब की बार इसमें आंसर में कोई दिक्कत नहीं आई है किसी बच्चे को, है ना। 30,000 रुपए। देखो दिनेश एक गाड़ी को 27,000 रुपए में खरीद बेचता है, सॉरी बेचता है विद्यार्थियों, बेचने का मतलब होता है विक्रय मूल्य, बेचने का मतलब होता है विक्रय मूल्य कितना है, 27,000 रुपए। कितना है बच्चों, 27,000 रुपए, जिस पर उसे 10% की क्या होती है, हानि। तो हानि बराबर है कितनी, 10%। प्यारे बच्चों इसमें हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य।
तो क्रेमूल बराबर होता है, ध्यान रखना क्रेमूल में हमेशा 100 ऊपर आता है। अब हानि है तो घटा दीजिए 10 गुणा 27,000। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए 100 ऊपर ले लिया हमने, 100 में से 10 गया तो 90 रह गया, क्योंकि हानि होती है घटा देते हैं ना। चलिए 0 0 कट गया, 9 तिया 27, कितने जीरो, 2 जीरो। विद्यार्थी 100 का गुणा हम 300 से कर देंगे ना, 100 का गुणा 300 से कर देंगे तो अपना जो आंसर आएगा वो 30,000 इज द करेक्ट आंसर। इसका जो क्रेमूल होगा वो 30,000 होगा प्यारे बच्चों। कितना होगा? राधे राधे धौलपुर का आ गया है बिल्कुल। चलिए, तो प्यारे बच्चों आपको आज की क्लास कैसी लगी? बहुत ही इंटरेस्ट आया होगा आपको पढ़ने में। जो विद्यार्थी आज रह गए हैं कृपया उनको कल क्लास में जोड़ने का प्रयास किया करो, ठीक है ना? क्योंकि देखो शुरू से पढ़ने का इंटरेस्ट कुछ अलग ही होता है प्यारे बच्चों। और जिन विद्यार्थियों ने हमारे चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, अर्थात जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को अपने सभी मित्रों, दोस्तों, सहेलियों, फ्रेंड्स तक शेयर कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, ठीक है प्यारे बच्चों। इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी कल इसी समय 6 से 7 के बीच में। ठीक है विद्यार्थियों, सभी को गुड इवनिंग।